Good morning, class. Today we are going to discuss about loop. How we can write a program in Java using while loop, do while loop, and for loop. All the nature of all the loops are same. यानी कि हर लूप का नेचर क्या है, सेम है, बट प्रोसेस सबके अलग है. किसी लूप में वी कैन डिफाइन द मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को ज्यादा डिफाइन करना होता है और किसी लूप में लाइन ऑफ कोड को कम डिफाइन करने होते हैं. कैसे हम लोग सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. Okay, class. First, we are going to write example. Write a program. Look at write a program. Write a program in Java. Write a program in Java. Write a program in Java. Write a program in Java to print counting table, to print counting table in accordance with यूजर. यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम को लिखना है. यूजर काउंटिंग टेबल मींस क्या हुआ, जैसे आप जानते होंगे पहाड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, दैट मींस 2 × 2 × 2 2 दूना 4 है ना. ये जो इस तरीके से यूजर अगर चाहता है 2 का काउंटिंग देखना, 2 का टेबल देखना, 5 का टेबल देखना, 9 का टेबल देखना, इजीली वो देख सकता है. सो हियर आई विल राइट इन अकॉर्डिंग विद द यूजर के अकॉर्डिंग. देखिए कैसे डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we must write the class name and file name. यानी कि हमको already I have discussed in different lectures, if you do not save the file with same class name and file name, compiler will compile, but during the execution time that will not interpret. Yes or no? So here we must write the like this, counting dot java. Yes or no, class? Here we will write import java dot util dot scanner. Okay, then we will write the package name import java dot lang dot asterisk this one. Okay, then we will write class name class counting opening braces. Then we will write public static void main, public static void main string args, public static void main string args, scanner
स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में दें सिस्टम डॉट इन, ऐसे लिखते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। Okay class, here we will write and then we will define the data type int table. Here we will write the system dot out dot print ln करेंगे तो लाइन नेक्स्ट लाइन की ओर चले जाते हैं। सो हियर वी विल राइट द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एनी टेबल ओके एंड हियर वी विल राइट SC यानी कि हियर वी विल राइट द table equal to SC dot, yes or no, SC dot next SC dot next int, yes or no. Obviously here we will write table equal to SC dot next int, then int table, and then we will write system dot out dot print enter any table equal to SC dot next int। अब क्या है, लॉजिक चलाएंगे। we can apply the logic by the help of different parameters। so here we will apply table, कुछ भी हो सकते हैं, but here we will write the num equal to 1 and next is that counting। ये जरूरी नहीं है, we can use every variables with every data types on different but होता क्या है, हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं बिकॉज लाइन ऑफ कोड को ज्यादा लिखने की जरूरत न पड़े। सो हियर आई हैव रिटन इन वन लाइन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द लॉजिक while num greater than 0। अब एक कंडीशन आया कि 0 देंगे क्या? नहीं। आपको इस लॉजिक चलाने से पहले before apply the logic you must understand the concept of table। क्या होता है, पहाड़ा का कंसेप्ट समझना होगा। जैसे अगर 2 का चाहिए, 2 4 जैसे ना 6 8 10 12 18 एंड 20 ऐसे आना क्लास यही होते हैं ना। अब हर में कंसीडर देखिए, इसमें एक चीज लॉजिक पता चला कि सभी में एक 10 कंफर्म है, चाहे 2 का काउंटिंग हो या 10 का हो या 100 का हो या 300 का या 400 का, वो 10 तक ही जाता है। यस या नो, ये कंफर्म है। तो क्या करेंगे हियर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 2 2 4 6 2 4 10 2 12 10 से 14 ना 14 सॉरी 18 आपको देख के बताना चाहिए 18 एंड यहाँ पे 20 होना चाहिए। वही तो मैं कहा कि गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि काउंटिंग नहीं हो रहा। फिर 9 और फिर 10। देखिए इस सब में 16 कहाँ आएंगे? नहीं है
9 को है सर। 14 के बाद 16 होगा। किसके बाद 16 होगा? 14 14 के बाद 16 होगा। कैसे? 2 into 9 16 2 8 जा। हाँ 2 8 जा 16 नहीं होता। दूसरे से जाके 16 हाँ। अच्छा और एक फिर भी कैसे करना है इसको भी एक साइड रखिए, अपने आप काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये गड़बड़ी कैसे हो रहा है, लॉजिक यहाँ पे डायरेक्ट जो लिख दिए इसलिए। देखिए हमारे पास सपोज ये है ना, ये सब क्या कर रहा है, +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं, +1। आप सीधा सीधा पहाड़ा का काउंटिंग समझिए, इसलिए वो हाउसफुल हो गए। आप इसको लॉजिक समझिए। यहाँ तक कोई डाउट है? 6 7 फिर 8 फिर +1 फिर 9 फिर +1 10 एक सकते हैं। यहाँ तक सही है लॉजिक? अब कोई भी टेबल यूजर दे सकता है। तब 1 into 2 equal to 2, yes या नो? 1 into 2 2 into 2 हो गए 4, 3 into 2 6। अब अपने आप देखिएगा काउंटिंग बैठ जाएगा। मुझे काउंटिंग से नहीं पता, मैं लॉजिक से चलता हूँ। देखिए 8। अब आप चेक कीजिए कि सही बन रहा है कि नहीं। 12, यस या नो विकास? 18 बन गया कि नहीं? देख ये लॉजिक है, लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा ऐसा चीज है जो चेंजेस होते जा रहा है? इंक्रीमेंट वैल्यू। यानी here we can observe from this table that means variable is incremented by 1 but जो टेबल है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि यूजर तो कुछ भी टेबल दे सकता है, हो सकता है 2 का पहाड़ा उसे चाहिए, हो सकता है 3 का चाहिए, हो सकता है 5, तो दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, here we will apply the logic while